इफ़ देयर इज़ एनी क्रिएटर हु डजंट क्रिएट क्योंकि प्रोडक्शन मुश्किल है, then that is an excuse. Some advertisers like to look at cost per view, किसी को cost per impression अच्छा लगता है, किसी को frequency से मतलब है. आपको बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती. You don't need to have great production value. मिथिला को हमने शायद 2,000 रुपए दिए थे या 2-2,500. मतलब मैं सिर्फ उन लोगों को बताता हूँ जो चेक लेके आते हैं मेरे पास. आपके पास चेक है कि नहीं है? हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज हमारे साथ में एक फाउंडर है जिनके YouTube चैनल है, बहुत ही पॉपुलर कंटेंट बनाते हैं। साथ में उनकी एक ऐप है जो बहुत अलग तरीके से पिवट हुई है। पहले कुछ कर रहे थे, अब कुछ और कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके बारे में। Hi, this is Ashwin Suresh. I'm the founder of Pocket Aces and Loco. Look forward to talking to you. ग्रेट। तो मुझे अपनी जर्नी बताओगे स्टार्टिंग से, ये कैसे स्टार्ट किया आपने सब कुछ? Sure. मैं एक्चुअली पिछले 11 साल से इंडिया में हूँ. इससे पहले मैं यूएस में था जब मैं फाइनेंस में जॉब करता था, और उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है. तो मेरा तो वैसे कोई प्लान नहीं था मीडिया में या गेमिंग में आने का, बट समवेयर इन 2011 आई थॉट कि यार कुछ साल इंडिया में जाके रह लेते हैं, लेट्स ट्राई टू वर्क देयर, सी कि वहाँ मार्केट कैसा है, जॉब सीन कैसी है. तो आई केम हियर इन 2011. तब से मैं मीडिया एंटरटेनमेंट में आ गया था. आई वर्कड एट रिलायंस एंटरटेनमेंट विच इज़ अ मूवी स्टूडियो. उसके बाद मैंने जंगली पिक्चर्स के फाउंडिंग टीम के साथ मैंने उस स्टूडियो को स्टार्ट किया टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए. और 1-1.5 साल बाद मुझे लगा कि यार इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, हम लोग इसमें वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. और मैंने अनिरुद्ध से भी बात करके फिर उस टाइम पे हमने पॉकेट एसेस स्टार्ट किया. और अनिरुद्ध, अदिति और मैंने तब से पॉकेट एसेस को ग्रो किया. और आई थिंक 2017-18 में हमने रियलाइज़ किया कि गेमिंग में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो उस टाइम पे जैसे आपने अभी कहा, हमने ऐप तो शुरू किया एज अ क्विज प्लेटफॉर्म. तो वहाँ पे लाइव ट्रिविया दिन में 2 बार होते थे. लोग क्विज खेलने आते थे, उसमें रियल मनी जीतते थे वो लोग. और गौरव कपूर हमारा होस्ट हुआ करता था. इट वाज अ वेरी फन लाइव एंगेजिंग गेम. बट वाइल बिल्डिंग दैट हमें कहीं ना कहीं आइडिया आया कि द अपॉर्चुनिटी इज़ मच बिगर इफ़ वी थिंक अबाउट streaming through the day, not just for these small quizzes twice a day, but for the whole day, and letting users stream their own gameplays. And then naturally उसी समय यहाँ पे जो revolution चली थी इंडिया में PUBG को लेकर, Free Fire को लेकर, we just felt that it made sense to kind of merge that, right? To use gaming as an opportunity to create the next form of entertainment. तब तक we'd seen a lot of video content, we'd seen text content, the fiction shows होते थे, नॉन फिक्शन शोज भी काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे. बट गेमिंग का जो एक पूरा अपना खुद का जॉनर जो गेमिंग का बना हुआ है, वो हमने उस टाइम पे रियलाइज़ किया कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और इस पर कोई ना कोई बहुत वैल्यू क्रिएट करने वाला है. और व्हाई नॉट that be us. So that's how we started and that's how we decided to do what we're doing. आप तीनों फाउंडर्स की क्या क्या ड्यूटी है, अनुरुद्ध और आपकी सबकी? तो वैसे तो अब पॉकेट एसेस अदिति संभालती है. शी इज़ द CEO ऑफ पॉकेट एसेस. सो अनिरुद्ध एंड आई, हम लोग शेयर होल्डर्स हैं और एडवाइजर्स हैं, बोर्ड पे बैठते हैं, बट ज़्यादातर डे टू डे ऑपरेटिंग बेसिस पे हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते. लोको अनिरुद्ध और मैं संभालते हैं. जब लोको हमने स्टार्ट किया था एज अ क्विजिंग प्लेटफॉर्म, तब अनिरुद्ध का काफ़ी उसमें इन्वॉल्वमेंट था. और जैसे अभी ये स्ट्रीमिंग पे हम पिवट कर चुके हैं, उस पर अब मेरा भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया. तो नाउ वी आर बोथ वर्किंग ऑन दैट फुल टाइम. तो विद इन लोको अनिरुद्ध प्रोडक्ट और टेक देखता है. ही इज़ वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट फीचर्स वी आर बिल्डिंग, हाउ टू बिल्ड द बेस्ट वर्जन ऑफ द प्लेटफॉर्म, वेदर इट्स मोबाइल, वेदर इट्स ऑन द वेब, एनीवेयर एल्स. He's also responsible for some of the marketing and bringing kind of consumers on the platform. For now, I focus on a lot of the content supply, making sure we have enough content on the app, making sure we're engaging with the community, the streamers, organizations, tournament organizers, just that आप जब ऐप खोलते हो या वेबसाइट पे जब जाते हो, you have to immediately find content that you want to watch. And that is our responsibility to generate. So that's the part I oversee right now. ठीक है, तो अब मैं स्टार्टिंग से अगर बात करके चलूँ तो स्टार्टिंग कैसे करी थी? अब तीनों कैसे मिले सबसे पहली चीज़ तो, और कैसे सेम ग्राउंड पे आए कि हम कंटेंट बनाना शुरू करेंगे? तो ऑल्दो अदिति और मेरी शादी हुई है, वी आर द न्यूएस्ट रिलेशनशिप इन द थ्री. सबसे पहले अदिति और अनिरुद्ध मिले थे 9th क्लास में. वो दोनों कुवैत में स्कूल में थे एक साथ. दोनों फ्रंट बेंचर्स टाइप के नहीं होते बच्चे जिनके सबके 90%, 90 मतलब एक के 90 आते दूसरे के 91 आते हैं, उस टाइप के जो बच्चे नहीं होते, वो दोनों वैसे बच्चे थे. तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत साल से जानते हैं, 25-30 साल से जानते हैं. और मैं कॉलेज में अनिरुद्ध से मिला था मेरे सेकंड ईयर में, उसके फर्स्ट ईयर में वो तभी ज्वाइन किया था उसने.
यूएस में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, हम लोग दोनों गए थे उर्बाना शैम्पेन में, और वहाँ हमारी दोस्ती हो गई एंड वी बिकेम जस्ट रियली गुड फ्रेंड्स। साथ में हमने क्रिकेट टीम स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्लब स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे 2-3 चीज़ें हमने, यू नो, नाउ व्हेन यू लुक बैक अब रियलाइज होता है कि वी वर ऑलवेज गोइंग टू बिल्ड समथिंग टुगेदर, बिकॉज शुरू से दैट वाज आवर रिलेशनशिप, राइट? एंड देन आई मेट अदिति इन न्यूयॉर्क बिकॉज व्हेन वी ग्रेजुएटेड कॉलेज, अनिरुद्ध और अदिति दोनों न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। अदिति प्रिंसटन से 06 में ग्रेजुएट होकर न्यूयॉर्क चली गई, अनिरुद्ध 06 में इलिनॉय से ग्रेजुएट होकर चला गया, और मैंने मास्टर्स करके 07 में मैं चला गया, और तब तक इनका एक सर्कल बन गया था बिकॉज वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो आई मेट अदिति थ्रू दैट सर्कल, नॉट डायरेक्टली कि अनिरुद्ध ने नहीं मिलवाया, बट उस सर्कल के थ्रू मैं उससे मिला। उससे 1-2 साल बाद वी स्टार्टेड डेटिंग एंड देन वी गॉट मैरिड कपल ईयर्स लेटर। सो आवर रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी ओल्ड, लाइक Aditi and I have been married now 11 years. We've been dating 14 years. Anirudh and I know each other for this year is the 20th year. Anirudh and Aditi know each other for 25 odd years. So the relationship is very strong because it's so old, and we've seen each other grow, literally, matlab, as people, but also like physically grow from small to big. And you know, when we started, actually Pocket Aces का जो आइडिया था मेरा था इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी मीडिया में था उस टाइम पे। अदिति सोशल डेवलपमेंट में काम करती थी, शी वाज वर्किंग एट इंटेलिकैप, और अनिरुद्ध का तभी उसने वॉटन से MBA कंप्लीट करके वो फिली में काम कर रहा था एट अ हेज फंड। तो मेरी जब अनिरुद्ध से बात होती थी, मतलब बीच बीच में वी यूज्ड टू कैच अप, एंड आई टोल्ड हिम कि यार मीडिया में यहाँ अपॉर्चुनिटी है। उसका भी कहीं वहाँ वीज़ा का चक्कर चल रहा था, यू नॉट एबल टू अप्लाई फॉर वीज़ा। सो आई सेड यार तुम इंडिया आ जाओ, मेरे साथ 2-3 महीने इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करो, इफ़ यू फील दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी हियर, कुछ करते हैं साथ में। ही केम टू बॉम्बे, कभी बॉम्बे पहले नहीं आया था, इट वाज फर्स्ट टाइम, एंड ही सेड यार मुझे दिखा दो बॉम्बे का जो बेवर्ली हिल्स है ना, जैसे LA में बेवर्ली हिल्स, बॉम्बे का जहाँ पे सारे मूवी स्टार्स रहते हैं, तो मैं उसको पाली हिल ले गया। सबसे पहले उसने कहा यार हिल का है, मैंने कहा यही है हिल, इतना ही है। उसने कहा लेकिन अमीर लोग कहाँ थे, यहाँ सब मतलब ऐसे छोटे छोटे घर हैं। आई सेड यार ये बॉम्बे है, दिस इज द रियलिटी। सो ही वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी बॉम्बे एंड सी व्हाट इट वाज, एंड ही सेड you know, this is an interesting city. I think he really likes the city, and he said, you know, I'm open to the idea of trying something here. तो उस बेसिस पे हमने स्टार्ट किया था पॉकेट एसेस, एंड शुरू में तो हम लोग फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे थे। वी वर ट्राइंग टू बी इन द फिल्म बिजनेस मोर देन द डिजिटल कंटेंट बिजनेस। आई थिंक 1-1.5 साल में वी रियलाइज कि द अपॉर्चुनिटी इज मच बिगर हियर फॉर अस टू बिल्ड समथिंग न्यू, समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। फिल्म्स में क्या कर रहे थे? क्योंकि मैं फिल्म्स में वैसे ही काम कर रहा था एट जंगली एंड बिफोर दैट एट रिलायंस, तो हमारा नेचुरल काइंड ऑफ इंक्लिनेशन था कि हम फिल्म बनाएंगे, राइट? प्रोड्यूस करेंगे। वी विल गेट कंटेंट, वी विल काइंड ऑफ क्यूरेट एंड नर्चर राइटर्स and then create that content. And the funny thing is, after 8 years, we may come back to that same point, because today we are in the business and we are now starting to produce films as well. तो हमने उस टाइम पे तो ऐसे स्टार्ट किया था, बट जैसे ही हमें रियलाइज हुआ कि ये डिजिटल में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और हम लोग को उस पर फोकस करना चाहिए, that's when we asked Aditi to join us and come on board as a co-founder, because we needed, you know, Aditi's got a skill which I think Anirudh and I both don't have in as much abundance, which is she's able to organize systems very well and then scale that up. So we were, you know, running 2-3 different things, very confused about how to run it. We said, yeah, please come and help. It was supposed to be a part-time thing just for fun, वो side में help कर रही थी, but then she got into it so much that she said, you know, this is amazing, I want to do this with you guys. So we were damn relieved when she came on board full time. So that's how we started. And जैसे मैंने आपको भी कहा, when we started Loco, शुरू में क्योंकि bandwidth हम लोग को divide करना था, तो अनिरुद्ध ने start किया. He spent a lot of time from 2018 till 2020 building out, iterating, improving, pivoting the product. And when we realized कि this opportunity is real and we are actually well positioned to win, then he said to me, he said, look, why don't you come now? We'll, you know, we are very good at starting things from ground up. We have that bonding where we can, you know, 0 to 1 वो जो journey होता है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं. तो उसने कहा, why don't you come? Why don't we do the 0 to 1 together? And so Pocket Aces, fortunately, is at a point where this team is just, I mean, you're in the office now, you're seeing the team. It is an incredibly high-performing team, and it's a very mature and stable team. So we knew that the business is now ready. You know, Aditi can run this. The team is so solid that it's okay for me and Anirudh to step away and focus on something for a little bit. So that's kind of the you know the decision-making process, and it's turned out to be a good decision so far. Okay.
तो अगर मैं YouTube कंटेंट की बात करके चलूँ तो कैसे वो ट्रांजिशन होगा? स्टार्टिंग में कोई आइडिया आया कि ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे? यार हम लोग ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि हम लोग जैसे मैंने आपको अभी कहा कि हम लोग फिल्म पे फोकस करते थे ज़्यादा, तो हमने उस टाइम पे 3-4 राइटर्स के साथ हमने स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू किया था. मतलब वी वर नॉट राइटिंग इट, वी वर वर्किंग विद देम एंड डेवलपिंग इट विद देम, बट दे वर राइटिंग इट. वी हैड बॉट सम IPs फॉर इंटरनेशनल रीमेक्स, कई बुक्स के राइट्स हमने ऑप्शन किए थे. एंड वी रियलाइज दैट जहाँ स्टूडियो हाँ कहती है वहाँ डायरेक्टर रेडी नहीं होता, जहाँ डायरेक्टर रेडी है वहाँ पे एक्टर रेडी नहीं होता, जहाँ एक्टर रेडी होता है वहाँ स्टूडियो रेडी नहीं होता. तो इट वाज अ ह्यूज मैस एंड वी फेल्ट कि वी हैव नो कंट्रोल इन द सिचुएशन. तो हम लोग उस फ्रस्ट्रेशन में हमने कहा कि यार देख, एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, हम लोग फंड रेज कर सकते हैं. बिकॉज हमारा जो फाइनेंस का बैकग्राउंड था, हमारे रिलेशनशिप्स जो थे, उसके बेसिस पे हमें लगा कि वी हैव एन एडवांटेज ओवर अदर पीपल, वी नो हाउ टू रेज मनी. तो व्हाई डोंट वी रेज सम मनी? Let's not produce the film. Let's just spend smaller dollars on creating content and कहीं ना कहीं distribution निकाल लेंगे. And we raised a small amount of money. हमने 3 करोड़ का एक छोटा सा फंड रेज किया था 2014 में. एंड उस फंड रेज के साथ हमने 15 शुरू में Jan 15 में एक टीम बनाना शुरू किया. कार्तिक कृष्णन, ध्रुव सहगल, ऐसे 2-3 जो हमारे अर्ली कोलैबोरेटर्स थे, उनके साथ हमने टीम स्टार्ट किया. एंड वी सेड कि यार फॉर नाउ टिल द फिल्म्स गेट मेड, let's make some content and just put it on, Facebook or YouTube. Because time पे Facebook video भी नहीं था. So we said let's put it on YouTube and see what happens. So we made the small video, ban करके एक वीडियो हमने बनाई थी. जो उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें बैन हो रहे थे. वो बीफ का बैन हो गया था, बीच में पॉन्ड का बैन हो गया था, कुछ और बैन हो गया था, मैगी बैन हो गया था. तो हमने उस पर एक छोटा सा एक सैटायर टाइप का वीडियो बना के हमने बस एक बहुत सही डिसीजन हमने लिया था उस टाइम पे कि यार फेसबुक ने तभी अपना नेटिव वीडियो प्रोडक्ट लॉन्च किया था, आई थिंक लिटरली 2 months बिफोर दैट. तो हमने कहा यार इस पे ट्राई करते हैं. फेसबुक अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो वो पुश तो करेंगे उसको. तो इस पे ट्राई करते हैं. यूट्यूब तो है ही, अगर वापस यूट्यूब पे जाना है तो हम जा सकते हैं. तो हमने फेसबुक पे लॉन्च किया इस वीडियो को. और मतलब इट वॉज ट्रूली लाइक वी डिडंट नो व्हाट वायरलिटी मेंट दैट टाइम, बट वी सेड कि यार अगर इसके हफ्ते 10 दिन 20 दिन में 1 लाख व्यूज़ आ जाए तो दैट मीन्स इट्स अ बिग हिट फॉर अस. 1 लाख व्यूज़ उसके उसी दिन आ गए थे, नेक्स्ट 2 hours में. और 3 दिन में 1 million टच हो गया. एंड उस टाइम पे, ये मैं 2015 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे 1 million व्यूज़ टच करना मतलब इम्पॉसिबल था. उस टाइम पे 2 ही क्रिएटर थे ना इंडिया में यूट्यूब पे, एक तो TBF था, एक AIB, और किसी के मतलब 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं थे. एंड फॉर अस टू डू दिस विद अ न्यू चैनल जिसके मतलब 40 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, टू हिट 1 million व्यूज़ वाज अ बिग डील. तो व्हेन वी स्टार्टेड विद दैट वी रियलाइज्ड that this is an opportunity, we should pay attention to this, and इसको किसी तरह हमें रिपीट करना चाहिए. तो उसके बाद जो अगले 3 महीने हमने ट्राई किया, हर चीज़ हमने जो ट्राई किया वो फेल हुआ. वी ट्राइड मैनी वीडियोज़. फिल्टर कॉपी हमने चैनल स्टार्ट किया उस टाइम पे, क्योंकि बैन हमने डाइस मीडिया पे रिलीज़ किया था जो हमारा ऑलरेडी चैनल था. फिल्टर कॉपी पे बहुत सारे वीडियोस ट्राई किए हमने, वो फेल हुए. वी हैड ट्राइड डिफरेंट फॉर्मेट्स, अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स, नॉन फिक्शन, फिक्शन. और फाइनली जैन में आके हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व करना शुरू किया कि इसमें एक्चुअली आपको अगर वीडियो को वायरल करना है तो यू हैव टू हैव सर्टेन एलिमेंट्स. इट हैज़ टू बी रिलेटेबल, इट हैज़ टू हैव अ सर्टेन आइडेंटिटी लेड थीम दैट टचेस पीपल्स हार्ट, दैट मेक्स देम फील कि आई हैव सीन दिस बिफोर, आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग. सो ऐसे करके हमने एक बहुत वायरल वीडियो बनाया था, कन्फ्यूजिंग थिंग्स गर्लफ्रेंड से, जिसमें मिथिला पालकर और ध्रुव सहगल स्टार कर रहे थे. इनफैक्ट ध्रुव उस टाइम पे तो राइटर था, और बट हमारे पास एक्टर के बजट नहीं थे क्योंकि मिथिला वाज ऑलरेडी वन एक्टर. तो एक ही एक्टर का बजट था हमारे पास. तो ध्रुव ने कहा चलो मैं कर लेता हूँ. सर ओके. कितना कॉस्ट आ रहा था उस टाइम पे एक वीडियो प्रोड्यूस करने का, या मंथली टाइप से? नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम पे हमने उस वीडियो को हमने शायद 10-12 हज़ार में बनाया. वो लोकेशन किसी के थ्रू, हमारे जो जूही जो प्रोडक्शन चलाती थी उस टाइम पे, शी हैड अ फ्रेंड जिनका यहाँ पे एक पास में घर था. तो ये सेड आप मेरे को 4,000 या 5,000 दे दो, उससे मैं लोकेशन दे दूंगा आपको. तो 5,000 उसमें गए. फिर मिथिला को हमने शायद 2,000 रुपये दिए थे या 2-2,500. मतलब इमेजिन टुडे जो इतनी बड़ी फेस है, सेलिब्रिटी है, उसको हमने 2,000. दैट वाज हर फर्स्ट रियल फर्स्ट वीडियो विद अस. ऑल ऑफ दैट टुगेदर वाज आई थिंक 12 or 14,000. एंड दैट वीडियो डिड सो वेल. तो देन वी रियलाइज्ड फ्यू थिंग्स, राइट, कि आपको बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती. यू डोंट नीड टू हैव ग्रेट प्रोडक्शन वैल्यू, which आपने इतने पैसे स्पेंड किए and then you made something look very nice. For a 3-4 minute video, if the content, if the writing is good and if it's relatable,
तो फिर पीपल रियली एंजॉय इट. सो आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ द प्रेमिस. हमने वहाँ से स्टार्ट करके उस मॉडल पे बहुत मतलब पूरी फिल्टर कॉपी चैनल हमने उस मॉडल पे खड़ी कर दी. एंड एज यू कैन सी टुडे इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंट चैनल्स बिकॉज इट्स स्टक ट्रू टू द philosophy. It never wavers from what the audience wants and what the consumer is asking for. मैं आपको बहुत टाइम से पहले से फॉलो कर रहा हूँ, जब अर्ली सब्सक्राइबर होऊंगा. 2015-16. हाँ, बढ़िया यार. मेरे को ऐसा लगा मैंने एक नया चैनल एक्सप्लोर किया है जिसको कोई जानता नहीं है और कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस कर. अरे कल मैं 2 दिन पहले मैं अनिमेश अग्रवाल के साथ बैठा था. गेमिंग वर्ल्ड में वो थग के नाम से जाने जाते हैं. तो ही वाज सेइंग कि यार आपका जो फिल्टर कॉपी चैनल है मैं कॉलेज से देखते आ रहा था. मैंने कहा यार एक तो तुम मेरे को बुढ़ा बना रहे हो यहाँ पे कॉलेज कह के. बट इट्स यू नो एंड ही वेंट टू कॉलेज इन गुवाहाटी, लाइक ही इज फ्रॉम गुवाहाटी. सो द चैनल क्लियरली टच्ड people across the country in different places, and he said वो college में वो ही था. Everybody watched filter copy. That was a normal thing. And I think we understood that. We got that college audience very well, and that audience grew with us. So just like today you are sitting with me today, same way that he is sitting with me, all those people who were in college then, who were starting their jobs and today are now maybe in their late 20s, early 30s, and they still follow the channel, which is a huge huge thing for us. तो जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हमको देख रहे हैं उनको परफेक्ट कंटेंट का कोई मिक्सचर बताओगे, फॉर्मूला कि किस पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए? जैसे आपने बोला रिलेटेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, तो ये ढूंढे कैसे कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए कंटेंट बना रहे हैं वो चीज़ को रिलेट करेगी या नहीं करेगी? यार आई थिंक ऑडियंस एक मॉनोलिथ टाइप चीज़ नहीं है. इट्स नॉट लाइक वन थिंग कि सब एक तरह बिहेव करते, एक तरह सोचते, एक तरह चीज़ें प्रेफर करते हैं. अलग अलग तरह के ऑडियंस होते हैं. जैसे अब अगर अभी आप विराज गिलानी का चैनल देखेंगे, विराज ऑल्सो स्टार्टेड हिज करियर विद अस फ्रॉम 2016 एंड ही फोकसेस ऑन दिस मिडिल क्लास गुजराती फैमिली फीलिंग्स एंड इमोशंस. दोज रिलेटेबल ट्रोप्स will work for anybody who's from that kind of socio-economic background, and especially जो गुजराती लोग हैं from that background will feel even more close to that content. वैसे ही अगर आप किसी और को देखेंगे जैसे बरखा सिंह या आयुष मेहरा, उनके ऑडियंसेस अलग हैं. उनके ऑडियंसेस थोड़े ज़्यादा अर्बन हैं. उनका जो ह्यूमर है, उनका जो फ्लेवर है, या उनके जो जैसे आयुष के ऑडियंसेस ज़्यादातर रोमांस पसंद करते हैं. सो दे लाइक इट व्हेन दे सी हिम इन अ कपल विद सम गर्ल और व्हेन देयर इज समथिंग रोमांटिक. सो इट रियली डिपेंड्स कि रिलेटेबल तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बिकॉज आप जब घर पे रहते हो घर की चीज़ों से रिलेट करते हो, ऑफिस में रहते हो तो ऑफिस की चीज़ों से रिलेट करते हो, जब आप रिलेशनशिप में होते हो रिलेशनशिप की चीज़ों से रिलेट करते हो. तो इट्स नॉट as if ki there is only one thing that is relatable or not. You just have to find, and usually this comes from lived in experiences, right? Like what was your experience growing up? If you are very observational and you remember that, like वो जब middle class की जब बात होती है, I always remember वो एक इंग्लिश डेनिश बटर कुकीज़ का एक डब्बा आता था. हर घर में उस डब्बे में एक्चुअली सुई धागा होता है. कुकी किसी घर में नहीं होता है. एंड दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग. सो आई रिमेंबर विराज पुट दैट इन अ वीडियो एंड आई लुक्ड एट इट एंड सेड हाँ ये तो मेरे घर में भी ऐसा ही था. बिकॉज यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व एंड रियलाइज कि ये नॉर्मल नहीं है लेकिन ये रिलेटेबल है, एंड पीपल विल टाई दैट विद देयर ओन लाइफ. सो आई थिंक if you observe things in your life as a creator and then you showcase that or you put a humorous spin on it, people love it. People really relate to that. ठीक है. अब रिटेंशन रोकने का क्या करें? एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलेटेबल है पर कंटेंट क्रिएट हो चुका है पहले से उसके अराउंड. देखिए द इंटरनेट इज़ अ बिग वास्ट प्लेस. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट क्योंकि एक बार क्रिएट हो चुका है उससे सारे लोगों ने देख लिया है और मतलब उनको याद भी है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी, इनफैक्ट क्योंकि अभी विराज की बात हम लोग कर रहे थे, तो एक मैंने कहीं तो एक इंस्टा पे इतने सारे मीम पेजेस होते हैं ना, तो एक कोई वेस्टर्न फॉरेन मीम पेज से एक फ़नी वीडियो था. तो मैंने देख के ऐसा यार ये तो बहुत फ़नी है, तो इंडिया में भी चल सकते. तो मैंने विराज को फॉरवर्ड किया कि यार ये इतना सिंपल बढ़िया आइडिया है, तुमने ऐसे क्यों नहीं बनाया कभी. तो ही सेड एक मिनट रुको, ही सेंड मी अ वीडियो फ्रॉम 2016. ही सेड आपको याद नहीं है बट मैं 2016 में ये वीडियो बना चुका हूँ. एंड आई लुक्ड एट दैट एंड आई एम लाइक आई हैड फॉरगॉटन कि वो वीडियो बन चुका है. तो आई सॉ दिस वीडियो 5 years 6 years later एंड आई सेड बहुत फनी है. सो it's not that just because a video has been made that you cannot make videos on the same topics again and again. You, as long as you add some spin, as long as you add a flavor to it, you make it authentic to your audience, it can still work. I don't see
मतलब इट्स लाइक सेइंग कि म्यूजिक में यार सारे ट्यून्स एग्जॉस्ट हो गए, नहीं होते ना एग्जॉस्ट। आप थोड़ा भी एक नोट भी आप चेंज करोगे तो गाना बिल्कुल नया हो जाता है। सिमिलरली इन वीडियो कंटेंट, किसी का परफॉर्मेंस, किसी का एक्टिंग, जिस तरह का वो लुक उनका होता है, जिस तरह के जो कॉमेडी टाइमिंग होता है, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। एंड द होल कंटेंट एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट। इफ यू मेक द सेम वीडियो, आई मेक द सेम वीडियो, इट लुक वेरी डिफरेंट। वी जस्ट हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट बैकग्राउंड्स, इट विल शो इन द वीडियो। सो आई थिंक दैट्स नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर एट ऑल। ठीक है, तो बेसिकली एक फार्मूला क्या है, हमको रिलेटेबल कंटेंट बनाना है। दूसरा क्या है, अगर कोई पहले से एग्जिस्टिंग कंटेंट है तो उससे डरना नहीं है। उससे बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, और ह्यूमर रख के स्पिन ऑफ टाइप्स कर सकते। ह्यूमर सिर्फ इसलिए बिकॉज ह्यूमर इज द इजीएस्ट सोशल लुब्रिकेंट। मतलब व्हेन यू हैव ह्यूमर, people automatically feel like sharing because they want to entertain their near and dear ones, they want to be seen as funny। वो groups में share होते हैं, WhatsApp groups में, तो there's an automatic spread of content distribution। थोड़ा मतलब वो friction उससे चला जाता है humor होने से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमर से चलता है। यू कैन हैव सैड वीडियोस, रोमांटिक वीडियोस, हैप्पी वीडियोस, वीडियोस दैट मेक यू एंग्री। जैसे बैन बैन, जिसकी मैं एग्जांपल मैंने अभी दिया था थोड़ी देर पहले, दैट वाज नॉट अ फनी वीडियो, इट वाज मोर मतलब आप उसको देख के ना, यू जस्ट फेल्ट बैड, यू जस्ट फेल्ट एम्प्टी, यू जस्ट फेल्ट होपलेस। इट मेड यू एंग्री कि सिस्टम इतना ख़राब है, इतना मतलब जिन चीज़ों पे ध्यान जा रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। So that feeling got it to share. It was not funny. So humor is not the only way to make something spread, but humor does work better than other things usually. ठीक है, अब अगर मैं प्रोडक्शन की बात करके चलता हूँ, हमने राइटिंग सॉलिड की है, कास्ट ठीक करी है, स्क्रिप्टिंग ठीक है, अब हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है जिस पे ध्यान देना चाहिए? I think production in this day and age is the easiest part of it. That's not to belittle what our teams do to produce, because they are producing professional videos. But आज की तारीख में आप अगर अपने फ़ोन से, अपने सेल्फी कैम से एक वीडियो बना सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, then what is the problem? That's as good as anything else. The camera quality is high, the sound quality is really good, these mics are very powerful. You just need 2 or 3 people to sit together and kind of create something, right? So I think production is the easiest part. If there is any creator who doesn't create क्योंकि production मुश्किल है, then that is an excuse. Because production is the easiest part of that process. हाँ, अगर आप content जैसे short से अगर आप थोड़ी ज़्यादा well produced या longer content, जैसे हमारे जो web series हैं, जैसे अभी Clutch बनाया हमने, या Operation MBBS या Little Things है जो भी है, उसको बनाने के लिए ऑफकोर्स आपको प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बिकॉज दोज आर नॉट ईजी टू एग्जीक्यूट। वो आप किसी फ़ोन से नहीं कर सकते, बिकॉज द क्वालिटी इज़ डिफरेंट, इट रिक्वायर्स जस्ट अ मच लार्जर टीम टू पुट टुगेदर, देयर आर सेवरल लोकेशंस, सेवरल कैरेक्टर्स। उसके लिए यू नीड जस्ट रियली गुड एक्सपीरियंस, यू नीड पीपल हु आर वेरी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स, जो क्रिएटिव भी समझते हैं लेकिन कमर्शियल रियलिटीज़ भी समझते हैं। एंड वो कहते हैं ना, जुगाड़ू टाइप के लोग, प्रोडक्शन वाले हमेशा बहुत ही जुगाड़ू होते हैं। आई फाइंड कि शुरू से जब मतलब द फर्स्ट पर्सन हु डिड प्रोडक्शन फॉर अस वाज समवन कॉल्ड जूही। शी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल इन द टीम, एंड ऑल द वे टिल टुडे व्हेन संकेत runs production, you have any problem in life, not in a show, in life, you call up the production guy, he'll have a solution for you. You know, we used to just call जूही यार, suppose मतलब as simple as जूही यार बियर खत्म हो गया और रात के कुछ पता नहीं 12-1 बजे जुगाड़ कर लेगी वो, या जूही हम लोग के ना मतलब ये वाइट बोर्ड का ग्लास टूट गया और कोई संडे है, सब बंद है, डोंट वरी मैं सॉर्ट कर लूँगी, it'll get done. They just know, they have such deep relationships, they know how to get things done, and people really respect production people and go a long way to help them. So I feel like production is not a hard part when you're doing short form videos, just quick stuff, social stuff. But when you do, जैसे हमारे जो लोको पे जो हम टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है। उसमें you need a setup, you need people, you need technical know-how, capabilities. Those things require training, require people, but again, nothing that a creative problem solver cannot do. तो सबसे पहली वेब सीरीज कौन सी प्रोड्यूस करी थी? हमने 2015 में नॉट फिट करके एक सीरीज प्रोड्यूस करी थी। दैट वाज अ कॉमेडी, इट वाज अ मॉक्यूमेंट्री। इनफैक्ट इंडिया में शायद उससे पहले किसी ने मॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में शो नहीं बनाया था। हमने वो एक्टर के स्ट्रगल के ऊपर एक मॉक्यूमेंट्री बनाया था 2015 में। इट वाज, हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं थे, तो इट डिडंट डू द काइंड ऑफ नंबर्स दैट द नेक्स्ट सीरीज डिड, व्हिच वाज लिटिल थिंग्स, बट
उसका जो आज तक उसके जो फैंस हैं वो कभी कभी मैसेज करते हैं कि अंडररेटेड सीरीज, इसका क्यों नहीं दूसरा सीजन बना, थिंग्स लाइक दैट. सो इट्स अ रियली गुड सीरीज. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस सीरीज. बट आफ्टर दैट व्हेन वी स्टार्टेड सीइंग द नंबर्स दैट वी डिड विद the other shows, this one didn't have those kind of numbers, but still a terrific. कितना कॉस्ट आया था पहला सीरीज? वो वाला सीरीज हमने शायद 15-20 लाख में बनाया था. 10 एपिसोड, 20-20 मिनट के एपिसोड या 15-20 मिनट के एपिसोड, 10 एपिसोड, शायद 15-20 लाख में बनाया था हमने. तो ये पैसा खुद से लगाया था या फिर स्पॉन्सर्स मिल गए थे स्टार्टिंग में? नॉट फिट के लिए स्पॉन्सर नहीं मिले थे, हमने खुद से पैसा लगाया. एक्चुअली शो बनाने के बाद स्पॉन्सर्स आने लगे. शो देखने के बाद शायद 1 या 2 स्पॉन्सर आने लगे और हमने उनके साथ भी कुछ इंटीग्रेशंस करके फिर से शूट, मतलब थोड़े पोर्शंस रीशूट करके हमने इनकॉर्पोरेट किया था. बट उसके बाद लिटिल थिंग से हमने पहले से ही स्पॉन्सर्स ढूंढने का वो प्रोसेस सेटअप किया था. उसके बाद से सारे शोज़ में हम लोग यूजुअली स्पॉन्सर्स लेके आते हैं, या अगर हम OTT के साथ बना रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म के साथ, तो जैसे नेटफ्लिक्स के साथ बना रहे हैं या हॉटस्टार के साथ बना रहे हैं, तो दैट हैपन्स विदाउट अ स्पॉन्सर. दे आर द फाइनेंसर ऑफ दैट एंड दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट. ठीक है. लिटिल थिंग्स का कितना बजट आया था? यार उस टाइम का मैं इस टाइम का बजट तो नहीं बता सकता, वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन उस टाइम फर्स्ट सीजन का शायद हमने शायद 30-35 लाख में बनाया था. और उसकी स्टोरी क्या थी, कैसे आइडिया आया था, कैसे किया था? क्योंकि आपको पहला जो नंबर था उतना अच्छा नहीं आया शायद. किस में? लिटिल थिंग्स में पहला जो आपका नॉट फिट था, नॉट फिट इतना अच्छा नहीं रहा, फिर आपने दूसरा ट्राई किया. हाँ, तो एक्चुअली नॉट फिट और लिटिल थिंग्स के बीच में ऑलमोस्ट 10 महीने चले गए थे, बिकॉज वी वर फोकस्ड ऑन द शॉर्ट फॉर्म स्टफ. क्योंकि तब उसके बाद हमने फिल्टर कॉपी स्टार्ट करके मैंने आपको अभी एक स्टोरी बताया ना, वो कंफ्यूजिंग थिंग्स गर्लफ्रेंड से, जो वीडियो हमने मिथिला और ध्रुव के साथ जो किया था, when that went viral, हमने उसका एक काउंटर वीडियो भी बनाया था about the boys, about the girls perspective, called annoying things boyfriends do. That also went very viral. दोनों के कुछ 20 मिलियन हो गए थे व्यूज. उस टाइम पे ध्रुव से हम लोग जब बात कर रहे थे, अनिरुद्ध, मैं और ध्रुव बैठे थे एक रूम में, वी वर सेइंग कि यार ऐसे वीडियोस जब इतना लेवल, मतलब बाकी के वीडियोस हमारे कुछ 1 लाख 2 लाख व्यूज हैं, ये मतलब 2 करोड़ व्यूज एक वीडियो पे आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब रीजन है? हाउ डू वी रिपीट दैट? एंड वी रियलाइज 2-3 चीज़ें उसमें थे. वन वॉज कि इन दोनों का केमिस्ट्री ना बहुत बढ़िया था उसमें, ध्रुव और मिथिला का. और लोग इनको देख के सोचते कि यार ऐसा बॉयफ्रेंड तो मेरा भी हो सकता है, या ऐसी गर्लफ्रेंड तो मेरी भी हो सकती है. इट्स नॉट कि मतलब ये कोई कटरीना कैफ और पता नहीं शाहरुख खान का रोमांस चल रहा है ना. इट्स कि यार ये ग्लैमरस इतने मतलब मॉडल टाइप लोग हैं, ऐसा नहीं. तो पीपल सेड यार ये एवरीडे लोग हैं, दे look so nice together, their chemistry is so amazing, they are real, they feel like the people you see around you. सो दैट वो रिलेटेबिलिटी, वो जो कनेक्ट वाला पॉइंट है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग उन दोनों वीडियोस में बैठा. तो हमने कहा कि यार इसको हम कैसे रिपीट कर सकते हैं. व्हाई डोंट वी टेल स्टोरीज अबाउट जस्ट थिंग्स दैट आर नॉर्मल. बिकॉज रिलेशनशिप में क्या होता है, आप फोकस करते हो कि यार फर्स्ट टाइम कब मिले थे, फर्स्ट किस, फर्स्ट टाइम मैंने आस्क आउट किया, या कभी शादी का जो मोमेंट होता है, या जब बच्चा बनता है, दोज आर द की मोमेंट्स. बट वो तो मतलब लाइफ में कितने एक रिलेशन में कितने की मोमेंट्स होते हैं, 10, 12, 15. बट बाकी के जो रोज के जो मोमेंट्स हैं वो तो स्मॉलर मोमेंट्स हैं, लिटिल थिंग्स हैं. सो वी जस्ट सेड व्हाई डोंट वी फोकस ऑन लिटिल थिंग्स, लाइक व्हेन यू आर टायर्ड, यू कम बैक फ्रॉम वर्क एंड यू गो आउट फॉर दैट मील टेस्ट सो मच बेटर बिकॉज यू आर सो टायर्ड. दैट्स अ स्मॉल थिंग. इट्स नॉट कि 10 साल बाद आपको याद आएगा कि अरे उस दिन हम लोग वहाँ ये चीज़ खाने गए थे. लाइक यू डोंट रिमेंबर दैट, बट दैट्स व्हाट मेक्स अप 99% ऑफ योर लाइफ. सो व्हाई डोंट वी फोकस ऑन दैट. ऐसे करके हमने एक डिस्कशन किया था. तो अपनी स्टोरीज भी डाली कुछ लिटिल थिंग्स में थोड़े बहुत हैं, बट ज़्यादातर मैंने व्हाट द फोक्स में अपने स्टोरीज डालें, बिकॉज व्हाट द फोक्स इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु गोज एंड लिव्स विद हिज इन-लॉज. तो उसमें ना मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस फिट हो गए थे वेरी नेचुरली, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम अपने इन-लॉज के साथ स्पेंड किया था तब तक. और क्योंकि हमारी शादी हुई थी तो एंड अदिति वाज इन्वॉल्व इन द बिजनेस, तो वी वर बोथ एबल टू सिट एंड शेयर दी स्टोरीज एंड से गर्ल्स पर्सपेक्टिव का ये है, बॉयज़ पर्सपेक्टिव का वो है. तो व्हाट द फोक्स स्पेशली सीजन 1 में तो मतलब आज से यू नो लाइक 50% ऑफ इट वाज फ्रॉम रियल लाइफ. एंड हाँ, लिटिल थिंग्स में शायद थोड़ा कम उससे, बट ध्रुव के लाइफ के काफ़ी स्टोरीज उसमें आए थे. और ध्रुव के फ्रेंड्स के लाइव्स में से काफ़ी स्टोरीज आए थे. तो वो जो कोर मोमेंट्स उस शो के वो ध्रुव से ही आए थे. बट जो शो का डायरेक्शन और उस शो के डूज एंड डोंट्स जैसे हमने सोचा था, वो मैंने और एक हद तक अनिरुद्ध ने सोचा था, डिसाइड किया. ठीक है. फिर उसके बाद ट्रांजिशन कैसे किया?
कि अब ये सेट हो गया है, अब लोग को बनाना है? यार एक्चुअली ये हमने जब लिटिल थिंग्स बनाया तो फिल्टर कॉपी तो वैसे ही चल रहा था 2016 में। डाइस का भी लिटिल थिंग्स के बाद एकदम डाइस भी चलने लगा, उसके बाद हमने लिटिल थिंग्स किया, फिर व्हाट द फोक्स, फिर अडल्टिंग, मतलब एक के बाद एक लगातार बड़े हिट्स और बड़े आईपीज हम लोग क्रिएट कर रहे थे। ऐसे ही इंसाइट्स पे, जैसे इसमें रिलेशनशिप वीडियो को लेके मैंने बनाया, कभी पेरेंट वीडियो को लेके बनाया, कभी रूममेट्स वीडियो को लेके बनाया, बट दीज वर ऑल ट्रांसलेटेड टू दीज बिग शोज। और साथ ही साथ हमने गॉबल करके हमारा एक चैनल, जिसका आप शायद जिसके कप में आप कॉफ़ी पी रहे हैं, गॉबल एज अ फूड चैनल हमने स्टार्ट किया था 2016 में ही। टुडे दैट इज मोर देन जस्ट फूड, इट्स फूड, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, होम, थिंग्स लाइक दैट। तो दी शॉर्ट फॉर्म चैनल्स वर डूइंग वेल, लॉन्ग फॉर्म भी अच्छा चल रहा था। तो हमने सोचा था शायद 2017 के एंड में हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, हमने उसी साल शायद T20 वर्ल्ड कप था बांग्लादेश में। और उस वर्ल्ड कप के दौरान हम लोग फिल्टर कॉपी पे एक लाइव शो करते थे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव जाके हम लोगों से पूछते थे कि यार ये गेस करो कि अगले ओवर में कितने रन बनेंगे, अगर आप और कमेंट में डाल दो, और अगर आपका गेस सही निकला, या और हमारे भी 2 होस्ट थे वो भी गेस कर रहे थे, और अगर उनका गेस सही निकला तो फिर वो जीतते, अगर उनका गैस गलत निकला, यार आपका गैस सही निकला, वो एक शॉट पीते लाइव कैमरा पे, और आपका नाम लाइव पे बोल देंगे, जस्ट टू गिव यू अ शाउट आउट, लाइक अ कॉल आउट। तो लोग उससे बहुत एंगेज होने लगे, दे वर जस्ट कमिंग ट्राइंग टू गैस, एंड देन इफ दे गॉट इट राइट वी वुड कॉल आउट द नेम, हे यू नो कंग्रेट्स राहुल, कंग्रेट्स व्हाटएवर, राइट। दे वर लविंग दैट। तो उसके 5-6 महीने बाद वी सेड यार वो फॉर्मेट बढ़िया चला। हमने गॉबल पे भी एक ऐसा ट्राई किया था कि लाइव ईटिंग कंपटीशन, तो लोग लाइव पे कितने गुलाब जामुन खा सकते हो आप 1 घंटे में, या कितने समोसे खा सकते हो, व्हाटएवर। तो इसे यार लाइव का बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, वो एंगेजमेंट एकदम उस टाइम पे बहुत हाई होती है, तो उस पर कैसे हम फोकस करें। उसी टाइम पे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक आइडिया दिया कि यार ऐसे क्विजेज, जो डेली क्विजेज का वो जो फॉर्मेट है वो इट्स टेकिंग ऑफ, यूएस में भी चलने लगा है, साउथ ईस्ट एशिया में या एशिया में भी चलने लगा है, तो इंडिया में यू गाइस आर बेस्ट पोजीशन टू डू इट। तो मैंने कहा यार दिस इज अ गुड आइडिया, सो आई स्पोक टू अनिरुद्ध एंड आदित्य, आई सेड यार शुड वी ट्राई समथिंग लाइक दिस। दोनों ने कहा यार ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ही बना सकते हैं, अपना खुद का ऐप ही बना सकते हैं, विच इज फोकस्ड ऑन लाइव एंड इंटरैक्टिव। And we were talking to, so there was a team in Bangalore who were building something like this, and we said यार साथ में क्यों नहीं करते। We brought them on board. चेतन, सुशील, 2 बंदे थे, और हमने फाइनली जब बनाया तो दे ऑल्सो सेड कि यार इस क्विज को ना गौरव कपूर होस्ट करेगा तो फीलिंग आएगी इसमें कि इट्स अ रियल लाइक क्रिकेट, बॉलीवुड, उस टाइप के जो फॉर्मेट्स है, गौरव अच्छा करता है। तो वी डिडंट नो गौरव, तो मैंने कहीं से किसी से नंबर निकलवाया, किसी और का, उससे किसी और का, उससे किसी और का करके गौरव का नंबर मुझे मिला। तो मैंने उसको मैसेज किया कि यार देख, आई एम सो एंड सो, हम लोग ये कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड। तो ही सेड योर मैसेज हैड 3 of my favorite words, it had Bollywood, cricket and quiz. तो he's like मिलते हैं। तो 2 दिन बाद वो यहाँ ऑफिस आया, he said यार I'm very keen to partner with you guys. Within a week he was hosting the quiz and it just became viral. मतलब इंडिया में एक टाइम पे शायद हर ऑफिस में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में 1 to 120, और आई थिंक हम लोग के रात के आई थिंक 9 to 9:20 था, या 10 to 10:20 लोग इकट्ठा बैठ के खेलते थे। इट वॉज अ फैड, वी वर गेटिंग लाइक, लोग अपने फोटोज भेजते हमें कि यार देखो हम लोग इस रूम में 10 लोग साथ में खेल रहे हैं। कभी कभी कॉलेज में लोग मतलब 100 लोग एक साथ बैठ के अपने अपने ऐप पे खेल रहे थे। तो इट वाज जस्ट अ वायरल फिनोमिनन एंड इट शोड अस द पावर ऑफ लाइव, इट शोड अस द पावर ऑफ इंटरैक्टिव, इट शोड अस द पावर ऑफ आवर ओन प्लेटफॉर्म, बिकॉज उस ऐप पे हम लोग एक्सपीरियंस इतने लेवल तक हम लोग कंट्रोल कर सकते थे कि वी कुड मेक श्योर दैट योर एक्सपीरियंस वाज वेरी स्मूथ। एंड देन वी न्यू कि ऐसा कुछ तो स्केल अप करना ही पड़ेगा हम लोग को, दैट द अपॉर्चुनिटी वाज ह्यूज। एंड जैसे आपने शुरू में कहा था, वी पिवटेड आवर वे टू फाइंडिंग दिस अपॉर्चुनिटी इन गेम स्ट्रीमिंग। 2020 में हमने इनफैक्ट जस्ट अराउंड द पैंडेमिक हमने लॉन्च किया था स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, एंड तब से इट इज़ टेकन ऑफ लाइक अ रॉकेट शिप एंड इट्स बिन an incredible journey. और जैसे आपको पता है, today we announced a Series A fundraise as well. We just raised $42 million to continue to grow this and scale it and all of that. तो बेसिकली लोको अलग एंटिटी है और ये अलग एंटिटी है, ये 2 अलग अलग एंटिटी है। और तो आपने अपने YouTube कंटेंट में सिर्फ एक ही रेस किया है, उसके बाद भी रेस किया?
2-3 रेस किया था। तो हमने जो शुरू में 3 करोड़ का रेस किया था, फिर उसके बाद 2016 में हमने $3 मिलियन का रेस किया था सिक्वोया कैपिटल 314 कैपिटल से हमने रेस किया था। फिर 2019 में हमने लगभग एक 14 मिलियन 100 करोड़ रुपए का रेस किया था। तो वहाँ पे तो 2-3 ऐसे रेजेस हुए हैं। लोको में 2 ही रेज हुए हैं। अभी हमने लास्ट ईयर 9 मिलियन का सीड राउंड किया था, और अभी जैसे आज अनाउंस हुआ है 42 मिलियन का सीरीज ए राउंड रेज हुआ है। तो जब वो क्विज वाला चल रहा था उस टाइम पे कोई फंड रेज नहीं किया था? लोको वाज पार्ट ऑफ पॉकेट एसेस। तो पॉकेट एसेस में ही जो रेजेस होते थे उस पैसों से हम लोग लोको को चलाते थे। ठीक है। तो हमने ये स्पिन ऑफ जो आप कह रहे हो कि अलग अलग एंटिटी है, वो हमने लास्ट ईयर ही किया था एक्चुअली। तो जैसे दोनों एंटिटी को स्पिन ऑफ करके तभी हमने लोको में सीड राउंड 9 मिलियन का रेज किया था लास्ट ईयर। ठीक है। तो रेवेन्यू मॉडल क्या है लोको में? यार ये अब मैं सिर्फ उन लोगों को बताता हूँ जो चेक लेके आते हैं मेरे पास। आपके पास चेक है कि नहीं अभी? नहीं यार, वैसे वी आर नॉट फोकस्ड ऑनेस्टली ऑन, वी कॉल आवरसेल्व्स प्री रेवेन्यू, वी आर नॉट रियली फोकस्ड ऑन रेवेन्यू राइट नाउ, बिकॉज हम लोग का भी मिशन है कि पहले गेमिंग मासेस तक पहुंचाना है। We have to get everybody on the platform. We have to get them to use the platform. We have to get them to engage with the platform, engage with creators, with streamers. And we'll worry about how to monetize that later. There are many ways to monetize. जहाँ मैंने ये तो एक चीज़ सीखा है कि जहाँ पे भी attention gather होता है वहाँ पे एडवर्टाइजर तो पहुँच ही जाता है सबसे पहले। तो एडवर्टाइजिंग से वैसे ही हम लोग वी आर वेरी फेमिलियर, एज यू नो पॉकेट एसेस में एडवर्टाइजर्स आर अ बिग पार्ट ऑफ आवर रेवेन्यू। तो रिलेशनशिप्स हमारे पूरे मतलब A to Z ऑफ एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में तो है ही। तो वंस वी हैव दैट अटेंशन लेवल वी कैन ब्रिंग एडवर्टाइजर्स टू द फोर एंड गेट देम इन्वॉल्व। ऑफ कोर्स गेमिंग में ये भी एक चीज़ है कि लोग ट्रांजैक्ट करना पसंद करते हैं। ऐप पे ट्रांजैक्ट बहुत करते हैं लोग। तो हमारे जो ऐप पे अभी गोल्ड कॉइन्स आपको सॉफ्ट करेंसी मिलता है, उससे भी वैसे ही लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। तो उसको भी थोड़ा स्केल अप करके थोड़े रियल डॉलर्स में कन्वर्ट करना हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद। बट फॉर नाउ फोकस हमारा यही है कि जितने लोग हम ऐप पे ला सकते हैं, जितना हम लोग एंगेजमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितना लोगों का टाइम ऐप पे टाइम स्पेंड इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम लोग उन चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और बाकी रेवेन्यू सोच लेंगे बाद में। अगर मेरे को YouTube पे देखना है तो मैं कोई भी गेम की स्ट्रीम तो मैं आपका ऐप क्यों डाउनलोड करूँगा? बेस्ट गेमर जो हैं वो यूट्यूब पे भी है ही नहीं, वो तो हमारे ऐप पे ही है। अगर आपको स्काउट के स्ट्रीम्स देखने हैं, मवी के स्ट्रीम्स देखने हैं, जॉनथन के स्ट्रीम्स देखने हैं, और कहाँ देखोगे आप? यूट्यूब पे नहीं है। तो आपने एक्सक्लूसिव डील कर रखी है? बेस्ट स्ट्रीमर्स, बेस्ट टूर्नामेंट्स। एक तो स्ट्रीमर होता है, एक तो टूर्नामेंट्स होते हैं ना। सबसे बेस्ट जो टूर्नामेंट्स हैं वो लोगों पे ही हैं। तो मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लास्ट मंथ में ही फेब में हमारे जो टूर्नामेंट्स पे लाइव व्यूअर्स जितने होते हैं, एक साथ जो लोग देख रहे होते हैं, वो कभी कभी 1, 2, 3 लाख टाइप के व्यूअर एक साथ देख रहे हैं। और इसको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि हॉटस्टार पे जब आप क्रिकेट के अलावा कोई भी स्पोर्ट देखते हैं, जैसे फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट, उसमें आपके शायद मतलब कितना मतलब 10,000 20,000 व्यूअर एक साथ देखते हैं। और यहाँ पे मैं लाखों की बारे में बात कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक क्रिकेट को छोड़ के, क्रिकेट इज मच बिगर, बट क्रिकेट को छोड़ के आई डोंट थिंक इससे बड़ी एक फिनोमिनन है इस कंट्री में इन टर्म्स ऑफ लाइव स्पोर्ट्स। एंड मोस्ट ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स आर ऑन लोको एक्सक्लूसिवली। तो आप अगर ऐप डाउनलोड करना नहीं पसंद करेंगे तो आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं loco.gg पे। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि जहाँ पे बेस्ट कंपटीशन होगा, जहाँ पे बेस्ट गेम प्ले होगा, वहीं पे ऑडियंस की अटेंशन भी वहीं पे पहुँच जाएगी। ठीक है। पॉकेट एसिस पे स्पॉन्सर्स कैसे लाए थे? जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनको स्पॉन्सर्स चाहिए ताकि वो कंटेंट को अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि यूट्यूब पैसा नहीं देता होता। तो वो कैसे करे? देखिए, जब से अदिति ने पॉकेट एसिस ज्वाइन किया तब से उसका हमेशा फोकस था कि लेट मी गो एंड देखिए, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 2016 में डिजिटल कंटेंट वाज नॉट अ वेल अंडरस्टूड वर्ड। आप एडवर्टाइजर के पास जाके डिजिटल कंटेंट कहता है यार डिजिटल क्या होता है, उसमें मतलब समझ में नहीं आता। कोई इंप्रेशंस हैं, व्यूज़ हैं, क्लिक्स है, पता नहीं, मेरे को ये वर्ड समझ नहीं आते। मेरे को टीवी अच्छा लगता है, प्रिंट अच्छा लगता है, रेडियो अच्छा लगता है। तो अदिति ने 2016 से, और अदिति और उसकी टीम ने, नॉट जस्ट हर अलोन, बट शी हैड दैट टाइम इट वाज अ 3-person टीम, नाउ टुडे इट इज अ 20-person टीम। They have been talking to advertisers since then and educating them, evangelizing the value of digital, showcasing the power, and once one person takes a bet, they see the results, फिर वो वापस आते हैं। तो ये जो हमारा जो रिपीट रेट है, ऑलमोस्ट 60-70% लोग वापस आते हैं एक और कैंपेन के लिए, लाइक ये कैंपेन इतना अच्छा बढ़िया चला हमारा कि हमें दोबारा करना है आपके साथ। तो उस बेसिस पे वर्ड स्प्रेड्स, पीपल सी द शोज। आई मीन दीज शोज ऑल्सो ब्रोक आउट, लिटिल थिंग्स
का जो मतलब फाइनल व्यूअरशिप था उसके बेसिस पे जो हमारे जो स्पॉन्सर्स थे, लिटिल ऐप करके एक ऐप उस टाइम पे हुआ करता था, उस वो लोग स्पॉन्सर थे हमारे, और when they saw kind of the traction, the downloads, the conversions, then other people also asked them, यार तुमने ऐसे कैसे किया, तो why don't we also get into this? तो ऐसे करके एपिगामे के साथ हमने What the Folks में बहुत सारे I think 3 सीजन तक हमने पार्टनरशिप किया, 2 सीजन तक पेपर फ्राई के साथ। तो इन लोगों के ब्रांड्स भी तो बने हैं कंटेंट के थ्रू, तो they then want to come and do more and more work with you. So that is a effort that we've been working on for 6 years. And today it's no longer, you don't have to teach somebody digital, they know, they understand. Today we manage not just ये content channels but creators को भी हम manage करते हैं cloud के through। हमारा जो creator management division है, तो वहाँ पे भी हम some of the best digital creators in India are part of cloud। तो advertisers को अगर उनके audiences के पास जाना है तो हम लोग उनके through वो facilitate करते हैं उनके लिए। तो it's just it's been a natural expansion of all of these things over the few years। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ब्रांड आपको अप्रोच करे तो अच्छा रेट मिलेगा, आप ब्रांड को अप्रोच करो तो अच्छा रेट नहीं मिलेगा, तो ऐसा है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। आई थिंक दैट मतलब देखो, लाइक आई सेड 6 साल पहले तो ब्रांड आपको अप्रोच करे मतलब उसका तो सवाल ही नहीं था, बिकॉज people didn't understand digital, they didn't want digital, you had to tell them that they needed digital, you had to explain why they needed it। तो हमारा तो शुरू से आउटरीच था, इनबाउंड उसके बाद ही होने लगा। बट हमारे जो लाइक आई थिंक हमारा जो पोजीशन मार्केट में है, वी आर वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल टू डू ब्रांडेड कंटेंट एंड वी हैव डन इट with very successful numbers। So people understand that we are a premium creator, we create a certain minimum quality, and the most important thing which people underestimate is हमारे साथ काम करना बहुत easy होता है, because we have teams that are dedicated to working with these brands and making it a smooth experience। आप जैसे individual creator के साथ काम करते हैं यार, वो कभी पहुंचता नहीं है, कभी वीडियो लेट है, कभी मतलब वो बीमार पड़ गया तो हुआ नहीं वीडियो, it's just there's too many challenges। We are when brands work with individual creators through cloud, we manage that process. When they work with Filtercopy and Dice, our teams manage that process। So we are able to kind of step in there and make it a smooth experience, so brands keep coming back। तो pricing wise हम लोग शुरू से we have always been premium। I don't think there was any channel who was getting paid more than we were getting paid। प्राइसिंग कैसे डिसाइड करे कोई चैनल? यार it depends really, there are many ways to do it। some advertisers like to look at cost per view, किसी को cost per impression अच्छा लगता है, किसी को frequency से मतलब है, तो there is no मतलब कोई फॉर्मूला तो नहीं है। ठीक है, अगर cost per view की बात करके चले तो क्या रेंज रहनी चाहिए? ऐसा भी कोई फिक्स रेंज नहीं है, डिपेंड्स कि आप देखो, आप अगर एडवर्टाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनके नज़रिए से देखेंगे तो यू हैव टू रियलाइज़ कि उनको उसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाना दूसरे मीडियम में कितना एक्सपेंसिव होगा। अगर आप टीवी लेंगे या प्रिंट या रेडियो, हाउ मच विल इट कॉस्ट देम फॉर ईच इम्प्रेशन देयर, and can you deliver that more effectively here, or maybe a more targeted approach or a cheaper approach। and those deals are then designed like that। ऐसा कोई मतलब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ₹1 व्यू होता है या ₹10 व्यू होता है, ₹100 व्यू होता है। इट रियली डिपेंड्स कि आप किस ऑडियंस को रीच करना चाहते हैं। अगर आपको एक बहुत नीश स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए जो पता नहीं जो यूरोप ट्रैवल कर चुकी है और जो ऐसे चीज़ें खरीदते हैं, तो ठीक है, दैट विल कॉस्ट यू मोर। बट अगर आपको एक मेन स्ट्रीम मास ऑडियंस चाहिए विच इज़ मच मोर वाइड स्प्रेड, दैट विल कॉस्ट यू लेस बिकॉज इज मोर अवेलेबल। रेंज बताओगे अगर आप? रेंज है ही नहीं, मतलब यू कैन गेट ₹1 CPV, यू कैन गेट ₹100, ₹1000, मतलब ऐसा कोई ऐसा फिक्स्ड रेंज नहीं है। It depends what you're looking for and which audience you want to reach। जैसे अभी आपकी बात करके चले, लिटिल थिंग्स टाइप का है कंटेंट, तो उसमें सीपीवी क्या रहता है? आप देखिए, मैंने आपको बताया ना, हमारा जो बजट था सीजन 1 में वो 35 लाख का बजट था, लेकिन हमें अंदाज़ा ये नहीं था कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि कितने व्यूज़ आएंगे ना। उस टाइम पे उस सीज़न पे फाइनली 50 मिलियन व्यू आए। तो अगर आप सीपीवी देखेंगे तो कितना हुआ वो, मतलब 50 मिलियन व्यू, कॉस्ट क्या था 35 लाख, तो अबाउट रफली 10 पैसा। बट दैट वाज नॉट द प्लान। अगर हमें पहले पता होता कि 50 मिलियन होता तो हम 35 लाख में थोड़ी ना बेचते, है ना। तो you can't always plan these things because social can go completely viral। and of course since then Little Things budgets have gone up a lot, right? Like the new seasons that Netflix produces, they're expensive shows। It's a very large scale, well mounted show। It's not as big as some of these big crime dramas and these big thrillers and Sacred Games जितनी बड़ी नहीं है, but
from where it started, the show is quite big, and the CPVs, again, there's no advertiser there, so there's no cost really for the view, but those numbers are much higher now. ठीक है, तो मतलब आप नंबर नहीं बताओगे? जब बताने को है नहीं, मैं छुपा नहीं रहा हूँ ना। नहीं, मैं आपको एक बेसिकली ये कह रहा हूँ कि एक नया क्रिएटर है और उसको स्पॉन्सर्स चाहिए अपने कंटेंट के लिए। आप उसके एंगल से सोचो। अब उसने किसी ब्रांड को अप्रोच किया, अब ब्रांड को अगर वो अप्रोच करेगा तो कुछ तो बोलेगा हाँ, लेकिन कि मैं ऐसा कुछ प्रोड्यूस नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आप किस ब्रांड को अप्रोच कर रहे हो और किस ऑडियंस की बात हो रही है। अब मान के चलते हैं कि वो बिजनेस कंटेंट बनाता है, मैं अपनी बात मानता हूँ। Business content is a slightly more specific audience than a mainstream mass. तो इसके लिए आप शायद थोड़ा ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। Now depending on the size of audience. की डेफिनेशन क्या है? मतलब सपोज आप ₹1 पर व्यू का बेस प्राइस लेके चलो, ठीक है, देन आप मे बी 1.5 चार्ज कर सकते हैं, या 2 चार्ज कर सकते हैं, या 4 चार्ज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको ऑडियंस कितना बड़ा चाहिए, कौन से शहरों में चाहिए, आपकी रीच कहाँ तक है, लोगों को आप मतलब लोग आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, व्हाट हाउ मच विल दे लिसन। जैसे अगर आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी एक्टर हो, एक्टर कहता है कि आप एडिडास की टोपी पहनो तो लोग पहनेंगे, बट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर रीच एंड योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, राइट? सो दोज फैक्टर्स मैटर. But honestly, I'm not trying to hide a number here. There is no real yardstick. It's not कि ₹1 is good or ₹100 is good. It really depends on the advertiser, the audience, and your reach. ठीक है। और अगर हमको व्यूज ही नहीं पता तो अब नहीं पता था ना, वही तो प्रॉब्लम है। जैसे मैं हम लोग तो गारंटी करते हैं, हम अपने एडवर्टाइजर्स को गारंटी करते हैं कि मिनिमम आपको इतने व्यूज देंगे। अब मैं डे टू डे बेस पे इन्वॉल्व नहीं हूँ बिजनेस पे, तो आई डोंट नो कि आजकल हम लोग क्या गारंटी करते हैं, बट जब शुरू में हम लोग करते थे, हम लोग 1 मिलियन व्यूज गारंटी करते थे क्योंकि हमें पता था कि हमारा ऑडियंस इतना लॉयल है कि इतनी वायरलिटी तो हम लोग जनरेट कर ही लेंगे 1 मिलियन व्यूज। एंड एडवर्टाइजर्स कहते थे कि हाँ अच्छा, अगर आप 1 मिलियन व्यू गारंटी कर रहे हो तो मैं इतना पैसा आपको दे सकता हूँ। नाउ वी वुड हिट दोज नंबर्स ऑलमोस्ट 99% ऑफ टाइम। कभी कभार मिस होते थे, वो भी बहुत कम, और अगर मिस होता भी था, वी वुड टेल द एडवर्टाइजर कि वी विल मेक इट अप टू यू, विल डू अनदर वीडियो एंड गेट यू दोज व्यूज, सो वी वुड डू दैट। तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप 1 मिलियन गारंटी करते हो और वीडियो का अगर 10 मिलियन हो जाता है तो यू आर नॉट गेटिंग पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट। यू कैन डू अ डील। हमने शुरू में ट्राई भी किया था कि लोगों के साथ, एडवर्टाइजर के साथ कहना कि आप पर व्यू बेसिस पे दे दो, बट उनको भी पता ना कि अगर ये बहुत वायरल चला गया, 100 मिलियन व्यूज आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब कंपनी बंद हो जाएगी ना। सो इट रियली डिपेंड्स व्हाट द एपेटाइट इन द मार्केट इज। आप किस हद तक नेगोशिएट कर सकते हैं इन चीज़ों को, और आपका कितना क्लाउड है, आपका कितना इन्फ्लुएंस है। एंड अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं करना है तो आप क्लाउड के साथ आके जोड़ लीजिए और दे विल हैंडल ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर यू। आप क्या कमीशन लेते हैं क्लाउड से? नहीं, मतलब अगर मान लो मैं आपको अप्रोच करता हूँ, कोई भी एक कंटेंट क्रिएटर है, जैसे मान लो मैं हूँ और मैं ये इंटरव्यू सीरीज बनाता हूँ, और कल को मेरे दिमाग में आ गया कि यार मैं एक सीरीज बनाऊंगा लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर, और एक सीरीज बनाऊंगा कुछ 10 एपिसोड की, तो मेरी गारंटी है 1 लाख व्यू आप अपने चैनल पे डालेंगे। हाँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन मान के चल रहा हूँ, और मैं 1 लाख की गारंटी भी देने के लिए तैयार हूँ। तो अब कितने रुपए, मतलब आप मेरे लिए काम करोगे, ब्रांड्स को अप्रोच करोगे? तो इट डिपेंड्स, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग दूसरे क्रिएटर्स के लिए सेल्स का काम नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ अपने चैनल्स के लिए करते हैं। और हमारे जो क्रिएटर्स हैं क्लाउड में, जो हमारे क्लाउड के साथ जिनका कॉन्ट्रैक्ट है, उनके लिए हम लोग करते हैं। तो एक सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप जाके क्लाउड के साथ जोड़ लीजिए। एक बार आप क्लाउड के साथ जुड़ गए तो उसके बाद क्लाउड की जो टीम है वो आपका कंटेंट देखेंगे, दे विल इवैल्यूएट एंड दे विल टेल यू कि देखो आपके चैनल के बेसिस पे, आपके कंटेंट के बेसिस पे, आपके ऑडियंस के बेसिस पे हमें लगता है कि आपको इतना तक एडवर्टाइजर देने के लिए तैयार होगा। उस बेसिस पे फिर आपको अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आपका भी मार्जिन उसमें बन जाए। तो अब हम आ रहे हैं अपने रैपिड फायर की तरफ। तो रैपिड फायर में सबसे बैक टू बैक क्वेश्चन होंगे, आपको एक आंसर देना है और सोचना नहीं है। एंड्रॉइड और आईओएस? एंड्रॉइड। फंडिंग और बुर्स? फंडिंग। डेट और इक्विटी? इक्विटी। एंजल और वेंचर? वेंचर। फेम और मनी? फेम। लोको या फिर डाइस मीडिया? आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ लोको टुडे। तो एक मैंने लोको का टी शर्ट पहन रखा है, मैं डाइस बोलूंगा तो लोको वाले आके मारेंगे मुझे। ठीक है, बट मैं पॉकेट एज की कप से पी रहा हूँ तो लोको वाले मुझे आके मार सकते हैं। कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन? इट्स नॉट एन ईदर और दो मेरे लिए। आई एम सॉरी, आई एम गिविंग यू अ बोरिंग आंसर, बट ईदर और नहीं होता है। कुछ चीज़ों के लिए एक होता है, कुछ चीज़ों के लिए दूसरा होता है। आई लाइक कस्टमाइजेशन, आई थिंक इट्स द एज ऑफ पर्सनलाइजेशन एनीवे। वेज और नॉन वेज? मैं तो वेज हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी। लार्ज टीम और स्मॉल टीम? स्मॉल टीम। ओनिंग और रेंटिंग? रेंटिंग। आउटसाइड फूड या होममेड?
आउटसाइड फूड, डेस्टिनी और फ्री चॉइस? फ्री चॉइस। बेस्ट फूड एवर कहीं का भी खाया हो? अमृतसर, एवरीथिंग इन अमृतसर। एक चीज अमृतसर का क्या, कहीं जगह का कुलचे, अमृतसर के कुलचे, ब्रदर द ढाबा। परफेक्ट हॉलीडे की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम माई फोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कितनी बार ट्राई करते हो? एक बार 2019 में, एक हफ्ते तक। बाकी हॉलीडेज में काम करता हूँ। बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया राइट नाउ? लोको, अपना नाम नहीं लेना है, मैं नॉर्मली बोलता हूँ, फिर मेरे को मैंने मन में बोला पॉकेट एसेस। अपना या अपने कोई भी रिलेटेड चीजों का नाम नहीं लेना है। ये भी नहीं बोलना कि मेरा एक दोस्त है उसके वो इस काम पे कर रहा है, ये भी नहीं करना है। या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी नहीं नाम लेना है। पता नहीं यार, बेस्ट तो मतलब आई डोंट नो, आई डोंट हैव गुड आंसर फॉर यू दैट। मतलब आप किसी को देखते हो, किसी स्टार्टअप को, और आपको लगता हो यार ये अच्छा काम कर रहे हैं? पॉलीगॉन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो प्रोटोकॉल जो बना रहे हैं वो लोग। फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? शॉशैंक। और फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है? अगेन अपनी नहीं बोलनी है। सक्सेशन। कहाँ की है? यूएस की है, HBO में शो आता है। ओके। इंडिया की अगर बात करें? इंडिया में फेवरेट प्रॉबली फैमिली मैन। और अपनी बात करके चले तो जो आपने प्रोड्यूस किया हो? मतलब अंदर ही अंदर नॉट फिट, बिकॉज नहीं, वरना लिटिल थिंग्स ने जितना हमें दिया है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा। Little things. It changed the rules of the game in terms of how to write story, how to tell a story, what story is allowed to be told. बुक्स पढ़ते हो? टॉप 5 बुक्स? 5 यार आजकल मैं साल में एक आध बुक पढ़ता हूँ, बट सर्टनली टॉप बुक रियली इज सेपियंस। आई थिंक वो मतलब हर स्कूल में, हर मतलब किंडरगार्टन से लेके 12th तक लोगों को मैंडेटरीली पढ़ाना चाहिए। वैसे या आई थिंक सेपियंस इज प्रॉब्ली द नंबर 1। 5 तो मैं नहीं बता पाऊंगा ऑफ द टॉप माय हेड। हॉबी क्या आपकी? ये बहुत सारे हॉबीज रखता हूँ मैं। स्पोर्ट्स खेलना पसंद करता हूँ। स्पोर्ट्स में क्या? म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। मैं कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता हूँ। बहुत ख़राब तरह से बजाता हूँ, बट बजाता हूँ। स्पोर्ट्स में क्रिकेट्स ऑलवेज माय फर्स्ट लव, बट आई प्ले अ लॉट ऑफ रैकेट स्पोर्ट्स। आई ग्रो अप प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्क्वॉश। I used to swim a lot growing up. आजकल यार टाइम नहीं मिलता, बट I used to play a lot of these. बास्केटबॉल में स्कूल टीम में, हाउस टीम में था वैसे, स्कूल टीम में नहीं। बास्केटबॉल, या आई लाइक प्लेइंग लॉट ऑफ। ठीक है। और पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो? यार आई विश मैं मैनेज करता तो देन एटलीस्ट कुछ मतलब ठीक ठाक होते। पहले इंडिया आने के पहले 10 साल मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब यूएस में रहता था तब मैं, क्योंकि मैं फाइनेंस में था, मैं टाइम भी उसके लिए डिवोट करता था। तो आई यूज्ड टू इन्वेस्ट माई ओन मनी माई सेल्फ एंड वेरी एक्टिवली। डेली आई वुड ट्रैक माई मनी एंड मेक मूव्स इन द मार्केट। इंडिया आने के पहले 10 साल में मैंने कुछ नहीं किया। फिर 2019 में शायद मैंने सोचा यार 10 साल तक डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करके, वो एक्सचेंज रेट का भी पूरा नुकसान हुआ 10 साल में। 48 से 75 जो भी, उसके ऊपर से पैसे बैंक में जमे थे या FD में जमाए थे, तो उसके भी ज़्यादा रिटर्न नहीं मिले। तो 19 से मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। आई हैव अ टीम दैट मैनेजेस सम ऑफ दैट इन द इक्विटी मार्केट्स, एंड आई मैनेज माई ओन क्रिप्टो पोर्टफोलियो माई सेल्फ। मैं खुद ही करता हूँ। एंड हाँ, 2-4 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट बीच में करता हूँ, बट दैट्स इट। कितनी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया अभी तक? 3 या 4 सिर्फ। क्या, कौन नाम बताओगे? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। अनडिस्क्लोज्ड। एज अ एंजल? As an angel. ग्रुप के साथ? As an angel usually. I try to invest wherever I can add some value. नहीं तो लोग तो there are a few startups who will reach out and stuff, but I only invest where I feel कि हाँ, मैं इसमें कुछ value add करके इसको किसी तरह बढ़ा सकता हूँ। Yeah, I believe in the entrepreneurs and I'm like, whatever they do, I will bet on them. Those kind of people. तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हमको देख रहे होंगे जिनका भी मन कर रहा होगा। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स शायद निराश भी होंगे कि मैंने एक CPV का नंबर नहीं बताया उनको, बट वो असल में होता नहीं है। आपने एक रेंज तो दे दी, आइडिया मिल गया मेरे को कि कितना लेना चाहिए, पर मैं अपना 4.5 रुपये लेता हूँ। 4.5 रुपये लेते हो? हाँ, 4.5 अभी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कम ले रहे हैं। मुझे पता नहीं, बट यू कैन टॉक टू द टीम हियर, दे विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बट थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? ये वो लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, करने वाले हैं कंटेंट की दुनिया के अंदर। कोई 3 एडवाइसेस। 1, just start. There is no way to prepare other than just start. 2, iterate. मतलब प्रैक्टिस में एक परफेक्ट कहते थे ना बचपन में, हम लोग ये सुनते आए। दैट्स द ट्रूथ। द मोर यू प्रैक्टिस, मतलब मैं एक बार एम्स्टर्डम में था, मेरा भाई वहाँ रहता था एक टाइम पे, एंड आई वेंट टू द वैन गो म्यूजियम। और उसके जो हर मास्टरपीस, उसका जो वैन गो का मास्टरपीस होता था,
उसके कुछ 15 प्रैक्टिस ड्राइंग्स भी थे साथ में। देन आई रियलाइज कि साला ये भी अगर मतलब आदमी जिनको लोग जीनियस कहते हैं वो भी अगर 15 बार प्रैक्टिस करके फाइनल पीस करता है तो हम कौन होते हैं यार प्रैक्टिस नहीं करने वाले। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर प्रैक्टिस, इटरेट, यू विल गेट इट रॉन्ग मोर देन यू विल गेट इट राइट। एंड तीसरा ये है कि डोंट फोकस ऑन द मिस्टेक्स एंड कि इससे क्या लेसन ले सकता हूँ मैं, बिकॉज लोग कहते तो हैं कि यू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आई थिंक यू लर्न मच मोर फ्रॉम योर सक्सेसेस। सक्सेस पे ज़्यादा फोकस करो और उसको रिपीट करने की कोशिश करो, उसका पैटर्न निकाल के उसको रिपीट करो। लास्ट एडवाइस बहुत बढ़िया थी। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।